नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का पार्ट 9 है। इससे पहले हम लोग 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग बिहार के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो डिस्कस करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है जो काफी महत्वपूर्ण है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला ए ऑप्शन पाटलिपुत्र से, बी बराबर से, सी राजगृह से और डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त सभी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ए मनेर ताम्रपत्र से, बी मुंगेर ताम्रपत्र से और सी धर्म स्वामिन के वृत्तांत से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मनेर ताम्रपत्र से। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। बिहार से किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? ए ममलूक वंश, बी खिलजी वंश, सी तुगलक वंश, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी तुगलक वंश। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। पहला फाइयान, बी हेनसांग, सी इत्सिंग, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त सभी। ये तीनों चीनी यात्री बिहार आए थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, काफी महत्वपूर्ण है। मुगल काल में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। पहला ए ऑप्शन मुल्ला तबिया, बी अब्दुल लतीफ, सी मोहम्मद सादिक, डी मुल्ला वहब हानी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी मुल्ला तबिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय यात्री बिहार नहीं आया था? पहला मैनरिक, बी जॉन मार्शल, सी फ्रांसीसी वर्नियर और डी पीटर मुंडी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी फ्रांसीसी वर्नियर। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। पहला ए ऑप्शन भग्नावशेष, बी यात्रा वृत्तांत, सी धार्मिक ग्रंथ और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, काफी महत्वपूर्ण है। अशोक का लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है। पहला सहसराम से, वी केसरिया से और सी रामपुरवा से, डी वैशाली से। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी सहसराम से। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए संस्कृत, बी प्राकृत और सी ए और बी दोनों, यानी संस्कृत और प्राकृत और डी ना ए ना बी, यानी ना ही संस्कृत और ना ही प्राकृत। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी प्राकृत। अगला सवाल नंबर 10। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। पहला ए खरोष्टी, बी अरामाइक, सी ब्रह्मी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी ब्रह्मी लिपि। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। पहला अथर्ववेद, बी आरण्यक, सी उपनिषद, डी सामवेद। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी अथर्ववेद। अगला सवाल नंबर 12। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला ए ऑप्शन विनय पिटक से, बी अंगुत्तर निकाय से, सी कल्पसूत्र से, डी दीघ निकाय से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी अंगुत्तर निकाय से। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। पहला ए ऑप्शन मौर्य युग का बौद्ध विहार, बी गुप्त काल का मंदिर,
सी पालकाल का बौद्ध विहार और डी सुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी पालकाल का बौद्ध विहार। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। विदर्भ के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, ये कहाँ वर्णित है? पहला बृहद्रणायक उपनिषद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी छंदोगय उपनिषद और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी बृहद्रणायक उपनिषद। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, काफी महत्वपूर्ण है। वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी अकबर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पहला पूर्व प्रस्तर युग के, बी मध्य प्रस्तर युग के, सी नव प्रस्तर युग के और डी हड़प्पा युग के। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पूर्व प्रस्तर युग के। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? पहला ए ऑप्शन चंपारण एवं मुजफ्फरपुर से, बी मुंगेर एवं नालंदा से, सी गया एवं डेहरी से और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी मुंगेर एवं नालंदा से। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। पहला ए ऑप्शन चिरांद से, बी पटना से, सी मुंगेर से और डी चेचर से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मुंगेर से। अगला सवाल नंबर 19। बिहार में चिरान, सारण एवं चेचर यानी वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है मध्य प्रस्तर युग के, बी पूर्व प्रस्तर युग के, सी मध्यवर्ती प्रस्तर युग के और डी नव प्रस्तर युग के। तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन है यानी नव प्रस्तर युग के। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, जो काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला ए ऑप्शन चिरान, बी चेचर, सी सोनपुर एवं मनेर और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी से। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदर्भ राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य का विवरण मिलता है? पहला शतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, सी तैत्रेय ब्राह्मण और डी गोपद ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी शतपथ ब्राह्मण। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, आपको बताना है कौन से काल में? पहला ऋग्वैदिक काल में, बी महाजनपद काल में, सी उत्तर वैदिक काल में और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी उत्तर वैदिक काल में। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था? ए ऑप्शन बिहार का व्यापार का विस्तार, बी लोहे का उपयोग, सी साम्राज्य विस्तार, डी कृषि विस्तार। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी लोहे का उपयोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। ए अंग, बी लिच्छवी, सी विदह और डी मगध। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी विदह। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? ए मगध, बी अंग, सी बज्जी, डी विदह। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी विदह। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सवालों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।